मेरा नाम अरविंद रामचंद्र सप्रे जी। मेरा उम्र 77। मैं गोरेगांव से हूँ। मेरे फैमिली में अभी अकेला हूँ। मेरी सिस्टर है लेकिन वो बोरोवली में है। मैंने शादी नहीं किया, मैं बैचलर हूँ। क्यों? वो वैसा कुछ चांस नहीं मिला कि जिंदगी में पिताजी गुजर गए जल्दी, वो लाइन नहीं मिली, वो हिसाब से फिर शादी नहीं किया। अगर अच्छी लाइन मिलती तो शादी के बारे में सोचते थे, इसी के लिए शादी के बारे में सोचा नहीं। हम दुखी हो जावे और सामने दूसरे खानदान को दुखी हो जाए वो मुझे पसंद किसी से मोहब्बत नहीं। मोहब्बत विबत नहीं किया कुछ, कभी नहीं? नहीं। कुछ तो होगा ना ऐसा है? कुछ तो होगा ना। कुछ नहीं होगा, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई खास कहने के लायक का याददाश्त ऐसी नहीं खास। वो तो हर एक के जीवन में होता है, उतना हो गया, लेकिन ऐसा कोई खास हाईलाइट्स नहीं हुए। आपने क्या किया आपके लाइफ में? लाइफ में परमानेंट नौकरी थी मेरी, फिर मेरी नौकरी छूट गई। वो यूनियन के इसके अंदर छूट गई। वो यूनियन के अंदर जो थे, वो यूनियन वाले ने, वो जो प्राइवेट में हम लोगों को जो परमानेंट किया था, वो यूनियन वाले ने वो जो केस डाला, उसमें हम लोग केस हार गए। क्या कंपनी था आपका? वो इंडियन प्लास्टिक। क्या बनाते थे आप लोग वो ये उसमें? प्लास्टिक का सब पाउडर बनता था, प्लास्टिक का बनता था, और रेवन पॉटेक आर्टिकल बनता था जो मिल लाइन में धागे के लिए यूज होता है। कितने साल किया आपने वो उसमें? उधर खाली 1.5-2 साल का ही वहाँ संपर्क रहा। बाद में वो यूनियन के वजह कंपनी ने निकाल दिया। उसके बाद बहुत सारे प्राइवेट में काम किए, जो करना चाहिए, जो परिवार के लिए, अपने खुद के लिए जो चाहिए। तो वैसे परमानेंट नौकरी नहीं, लेकिन प्राइवेट में जो कुछ मिला वो काम, किसी में भी जो भी कुछ काम मिला वो किया। आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई? मेरे 10th तक हुई। पिताजी का छत पर जाने के बाद कोई ऐसे आया ही नहीं। वो जो इंडियन प्लास्टिक का परमानेंट नौकरी करने के बाद बचा सोचा जो अरमान था कुछ करेंगे फ्यूचर में कुछ, वो भी वहाँ परमानेंट नौकरी चले जाने के बाद कुछ भी जो काम मिले वो करो और अपना गुजारा करो। वैसा सिस्टम में आने से ये जो बाद में जो पल वगैरह की अपन बातें करते हैं, बड़ी बड़ी, या कोई ख्वाब देखते हैं या कोई बड़ा सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं, वो प्लान पिताजी ने होने से ऐसे 2 झटके लगने से फिर अपने को कुछ वैसा लाइफ में बोले, वैसा कोई आगे जिंदगी में कॉपी मिला नहीं। पिताजी मतलब 2.5-3 बरस का मेरा उम्र में पिताजी गुजरे, उम्र के 3 बरस के अंदर से। और मेरा लाइफ बोलो तो मैं 6 साल तक चलता नहीं था। मेरा 8 महीने का जन्म है, 8 महीने का। मैं 9 महीने का नहीं हूँ, 8 महीना और ऊपर जो है, पूरे 9 महीने का जन्म नहीं। 6 बरस तक मैं चल नहीं सकता था। और पिताजी मेरे 3-4 बरस के अंदर उम्र के अंदर में गुजर गए। मेरे पिताजी डॉक्टर थे। पहले हम लोगों के टाइम में जो था वो जॉइंट फैमिली थी। तो एक समय ऐसा आया, जॉइंट फैमिली निकल गई, उसके बाद में फैमिली सेपरेट हो गई। उसमें वो ये हो गया ज़माने में, मतलब जो था वो जो जितना सहकार्य मिलना चाहिए था फैमिली में, फैमिली वालों से, वो कट होते गया। उसके बाद से सबसे बड़ा मुझे लगने वाला खतरनाक जो है वो ये जो अभी डिजिटलाइजेशन का जो ज़माना आया है, और उसके अंदर जो ये नए नए इंस्ट्रूमेंट जो आए, गैजेट्स जो आए, उसके अंदर ये जो हैंडसेट जो मोबाइल का है, वो सबसे बड़ा बचा हुआ भी जो शॉर्ट का फैमिली था, 2 या 3 या 4 आदमी का, वो 4 आदमी के अंदर भी अभी वो 4 आदमी का भी फैमिली जो है वो खत्म होने को जा रहा है। क्यों? उसका कारण मैं क्या देख रहा हूँ वो समझो पिताजी को मालूम नहीं, पिताजी क्या देख रहा है वो हस्बैंड वाइफ को भी एक दूसरे का मालूम नहीं, और समझो बेटा बाप को भी मालूम नहीं, और समझो माँ बेटे को भी मालूम नहीं, और 3 या 4 आदमी का भी फैमिली हो गया। वो 4 आदमी का फैमिली भी जॉइंट में नहीं रह सकता है। उसका कारण डिजिटलाइजेशन के अंदर हैंडसेट मोबाइल का सबसे बड़ा बुरा जहर है। आपके टाइम में कैसा होता था परिवार? सब साथ में जॉइंट फैमिली होते थे, एक दूसरे को कुछ भी हो, किसी का अगर संसार में हो गया, उसको नौकरी भी नहीं है तो भी उसको पूरा संसार, पूरी फैमिली जॉइंट में, उसको बच्चे लोग को पालना, फलना, बड़ा करना, सब कुछ उनका शादी ब्याह करना, वो भी करके देते थे। ऐसा नहीं था कि भाई इसके चलो अभी इसका कोई कमा नहीं रहा है तो इसको जाने दो, ऐसा नहीं। 4-4, 5, 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 आदमी का परिवार जो था, जो कुछ काम धंधा किया, माँ के पास या बाप के पास पैसा दे दिया, उसमें से कुछ अपने को खर्चे को मिलता था। पूरा वो फैमिली का पूरा जो था, हेड ऑफ द फैमिली पैसा ले लेवे और पूरा फैमिली को अच्छे रिश्ते पूरा संभाले। उसमें कोई ऐसा नहीं बोलता था मैंने इतना कमा किया है, मैं कहीं को इतना पैसा दूँ, उतना पैसा दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी है माँ बाप के चरणों में वो हाथ में पैसा दिया जाता था एक साथ में। उसमें से कुछ जो भी है उनको भी पता था, वो थोड़ा बहुत जो है जो खर्चा लगता है वो देते थे। और पूरा फैमिली को वो हेड जो कोई होता था फैमिली का, वो आनंद से संभालता था। इतनी महंगाई भी नहीं थी, इतना ये ज़्यादा करके डिजिटलाइजेशन का तो कुछ पता ही नहीं था। ये संपर्क जो है, कनेक्टिविटी इतनी नहीं थी, विकास इतना हुआ नहीं था। अभी का जो
जो अभी का जो भौतिक विज्ञान का जो विकास है वो करीब करीब था ही नहीं वो टाइम पे। 15-20% होगा ज़्यादा में ज़्यादा। मतलब आप बोल रहे हो कि जब से ये दुनिया में ये सब मोबाइल ये सब चीज़ आई है तो उससे फैमिली एक साथ होगी भी अलग हो गई है। अगर अलग मतलब कला टोटली एकदम ये हो गया है। बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग हैं अभी इसका नहीं इशारा दे रहे कि बोले इससे थोड़ा बचो। कोई भी नहीं 4 बरस का 5 बरस का बच्चा भी खाना नहीं खाएगा, माँ बाप को भी ये नहीं करेगा, मानेगा नहीं, वह रोना पटकना धोना चालू करेगा। 4 से 5 बरस का अभी का बच्चा मोबाइल हाथ से छोड़ने वाला नहीं है। मतलब अगर एक सुखी जीवन जीना है तो उसके लिए ये सब चीज़ों से दूर रह के अपने दूर परिवार नहीं के रहना चाहिए, उसको लिमिट से रहना चाहिए। दूर बिल्कुल मत रहो। जैसा समाज का जो परिवर्तन समाज में होता है कुदरती कानून है वो तो होगा ही होगा, लेकिन उसका सेंटर पॉइंट पकड़ो। उसका सेंटर पॉइंट पकड़ के उसका कोई सिस्टमेटिक चार्ज प्रोग्राम बनाओ, और प्रोग्राम बनाने के बाद में सब जन अमुक एक ऐसा पीरियड निकालो कि पूरा फैमिली कहीं घूमने को जावे, डाइनिंग टेबल पे बैठे गपशप मारे, पिक्चर को जावे, और जो कुछ जो है वो शेयर करे बैठ के। एटलीस्ट संडे में एक दिन तो करे शेयर। वो टाइम तो अपने अपने मोबाइल को रख दे बाजू में। तो जिंदगी क्या है, मतलब कैसे उसको हैंडल करने का अगर प्रॉब्लम्स आएंगे? पॉजिटिव थिंकिंग रहने का, जो भी है काम ईमानदारी से करने में पीछे हटने का नहीं, शॉर्टकट ढूंढने का नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग में हमेशा 24 आवर्स रहने का, सोचने का, तो जरूर रास्ता मिलेगा। छोटे मोटे जो है वो ज़िंदगी में बैच पैच आते रहते, और उसका मस्त में सबसे बड़ा बढ़िया उदाहरण अपन प्रभु रामचंद्र जी का ले सकते हैं। कोई शॉर्टकट का आपको स्टोरी पता है किसी का जिसने शॉर्टकट लिया और बाद में डूब गया? जो शॉर्टकट पे जाते हैं बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, कोई इनके मायाजाल के अंदर ये गुंडे लोग के सब जो समाज के जो है आतंकवादी लोग उसमें शामिल हो जाते हैं, ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। वो लोग आस बताते हैं ये इसमें क्या रखा है, वो करो ये करो, कोई गलत धंधा करो, लालच बताते हैं, और बाद में वो लालच में शॉर्टकट में जाते हैं, फंसते हैं, बाद में बर्बाद हो जाते हैं। तो शॉर्टकट का लाइफ बिल्कुल अपनाओ मत। डिप्रेशन होने के बाद इंसान सोचता है कि उसका जिंदगी खत्म नहीं, हो वैसा गया। कुछ भी नहीं है। डिप्रेशन में आनंद में रहने का, मस्त में रहने का, बिंदास रहने का। इसका मतलब वैसा बिंदास नहीं कि जैसा बोला है वैसा डिप्रेशन आया तो इतना हड़बड़ाने का नहीं। सक्सेस स्टोरी जो है उसका बार बार अध्ययन करके उनके अंदर से पॉइंट निकाल के उनके रास्ते पे चले जाने का। लेकिन कोई ऐसा खुदकशी वगैरह आत्महत्या वगैरह बोलते हैं या कोई भी जो सुसाइड वगैरह या गलत रास्ते पे या स्मगलिंग में शॉर्टकट में जाने का नहीं। यहाँ कैसे आए? यहाँ मैं बैचलर होने से शादी नहीं किया था। बैचलर से माँ गुजर जाने के बाद में जो है वो रहने का सवाल आया। अभी हमारा तो ये नहीं था, तो शादी बाल बच्चा ने कौन देखेगा, तो हिसाब से बुढ़ापे के हिसाब से अभी कहीं भी ज़िंदगी तो निकालना है। अभी हमारे पास तो हमारा खुद का शादी बाल बच्चा कुछ नहीं, मतलब हम मैरिड है, अनमैरिड है। हाँ, तो होने से फिर अभी कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे हम लोग कोशिश किया, देखा, और हम लोग ने घर में डिसाइड किया मेरे सिस्टर के कि अभी आश्रम में रहना सबसे अच्छा है। कोई शादी नहीं, कोई देखने वाला नहीं, तो ये उम्र के अंदर किसी का न किसी का सहारा चाहिए, सहारा नहीं है। तो अभी ये सारा जो एक समाज में व्यवस्था आजकल आश्रम की जो हो गई वो बहुत अच्छी हो गई है। तो उसका हम लोग इंक्वायरी किया, और किशन गोपाल राजपुरा वानप्रस्थ आश्रम के अंदर का हम लोगों को एक ये मिला। तो हम लोग यहाँ आके मैं 2005 में मैं 10 तारीख को जुलाई में मेरा एडमिशन इसके लिए किया। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आश्रम का, वृद्ध आश्रम का, ये अच्छा है? नहीं, अच्छा है, ये खराब नहीं, अच्छा है। लेकिन अगर देखा जाएगा तो पहला बात तो अपने को माँ बाप को हर बच्चे ने, जो कोई बच्चा होवे या पुतना होवे, जो भी भांजा होवे, जो भी उसका रिलेशन होवे यंग जनरेशन का, उसने पहले तो माँ बाप को संभालना चाहिए। अगर नहीं संभालते, वैसा ही कुछ खास कारण है, नहीं संभाल सकते तो ज़रूर आश्रम में डालो। लेकिन उनको आके पूछो, उनका अच्छा प्रेम से इंक्वायरी करो, कुछ त्यौहार के दिन उनको लेके जाओ, यहाँ आओ, उनका सब कुछ प्रेम से जो है तो उनको वो प्रेम दे दो। खाली फेंक दिया और वो क्या मेडिसिन का बॉक्स दे दिया, तो वैसा करो मत। माँ बाप को संभालोगे तो ही आपको आगे ज़िंदगी में आप सक्सेस ज़्यादा होने वाले हो। बोला गया कि माँ बाप के कदमों में स्वर्ग है। अगर माँ बाप को नहीं ये करोगे, माँ बाप को ठुकराओगे, माँ बाप के हाया लोगे, तो आप जिंदगी में कभी भी सक्सेस मानसिक रूप से नहीं हो पाओगे। पैसे से भले हो सकते। आपको
होलसेल में आशीर्वाद है, रिटेल में आशीर्वाद देते नहीं। ये आशीर्वाद का हब है। आप लोगों को पूरे लाइफ के लिए, शतायुष के लिए हम होलसेल में आशीर्वाद दे रहे हैं।